ढक्कन ढक्कन खोल दो, ओपन द लीड या ओपन द कैप या कव या ओपन द कवर। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नल खोल दो यानी नल को खोलकर अलग नहीं करना है, नल से मतलब पानी निकालना है, तो इसके लिए बोल देंगे नल खोल दो यानी टर्न ऑन द टैप। चादर बिछा दो, चादर बिछा दो, इसके लिए स्प्रेड द बेडशीट, दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। इसके लिए बोल, इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, या इसको दूसरी तरह बोल सकते हैं स्पीक लाउडली। खाना लगा दो, सर्व द फूड, दो वो दबे पाँव कमरे में घुसा। ही टिपटोड इनटू द रूम, बहाने मत बनाओ। डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, अपने बाल बना लो। कम योर हेयर, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डू नॉट मेक मी एंग्री, बक बक मत करो। डू नॉट प्रेटल, बकवास मत करो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस, मतलब नॉनसेंस की तरह बातें मत करो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस, जिद मत करो। डू नॉट बी स्टूबर्न, नमस्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नमस्ते को इंग्लिश में कहते हैं हेलो। जैसे हिंदी में नमस्ते का यूज़ करते हैं, जैसे नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, उसी प्रकार हेलो का इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हेलो आंटी, हेलो अंकल। फिर मिलेंगे, जैसे हम किसी से मिलते कहते हैं, विदा लेते समय कहते हैं चलो फिर मिलेंगे, तो उसी प्रकार हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे सी यू। इससे जल्दी मिलना है तो बोलेंगे अर्ली सी यू। स्वागत है तो इंग्लिश में बोलेंगे वेलकम। जैसे कोई आता है घर पे तो हम बोलते हैं स्वागत है, वेलकम, इंग्लिश में उसी को बोलेंगे वेलकम। क्या हाल है, जैसे कैसे हो, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं क्या हाल है, कैसे हो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू। बहुत से उसको गलत तरीके से बोलते हैं, जैसे हो वेयर यू, तो इसको हो वेयर नहीं बोलेंगे, हाउ आर यू बोलेंगे सही तरीके से। हाउ आर यू यानी तुम कैसे हो, आप कैसे हैं, क्या हाल है। जैसे हार्ट को बहुत लोग हार्ट बोल देते हैं, हार्ट की स्पेलिंग होती है HEART, हार्ट, हार्ट मीन्स दिल होता है, हर्ट दूसरा होता है, हर्ट मीन्स होता है चोट पहुँचाना, दुख देना, HEART, हर्ट, हर्ट। इसी को हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। क्या हाल है, कैसे हो, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन। बहुत इसको बोल देते हैं गलत तरीके से आई एम फाइंड, तो आई एम फाइंड नहीं होगा, इसका होगा आई एम फाइन। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे किसी से मिलने पे, अपरिचित लोगों के मिलने पे हम पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, देर रिवीजन करने से हमें दिमाग में अच्छी तरह बैठेगा और याद होगा। क्या हाल है, कैसे हो, हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। बाजार जाते समय हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका दाम पूछते हैं, हिंदी में बोलते हैं यह कितने का है, उसी को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इज दिस फॉर, मतलब इस वस्तु के लिए इसका क्या दाम है या ये कितने का है। इसे कोई वस्तु पसंद आए तो हम कहते हैं यह मुझे पसंद है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक दिस, मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस। मैं भूखा या प्यासा हूँ, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हंग्री। हंग्री मतलब भूखा होता है, थर्स्टी मतलब प्यासा होता है, तो इसका पूरी तरीके से सही सेंटेंस हो जाएगा आई एम हंग्री और थर्स्टी। बहुत अपना परिचय देते समय बोलते हैं आई एम स्टूडेंट, बहुत लोग बोल देते हैं आई एम ए स्टूडेंट, तो इसमें ये नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं परिचय अपना देता हूँ या कोई अपना परिचय देता है तो वो खुद जानता है कि मैं एक ही हूँ, तो इसीलिए ये नहीं लगेगा, एम लगेगा। आई एम स्टूडेंट। इसी स्टूडेंट की जगह और भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे आई एम टीचर, आई एम उड़ीसा, उड़ीसा एक नाम है। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू यानी तुम क्या करते हो। हाउ आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। व्हाट्स योर जॉब, तुम्हारा काम क्या है या तुम्हारी नौकरी क्या है। तो हम बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसी प्रकार दूसरे वर्ड का यूज करके बोल सकते हैं, जैसे कोई हमारी नौकरी दूसरी कोई है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम ए डॉक्टर,
आई मैं वकील हूँ तो बोल सकता हूँ आई एम ए लॉयर। मैं एक बैंक कर्मी हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम ए बैंकर। व्हाट डू यू डू, इसी को मैं दोबारा रिविजन कर लेते हैं, माइंड में दोबारा सही से बैठ जाएगा। व्हाट डू यू डू, आर यू ए स्टूडेंट, व्हाट्स योर जॉब। तो इसके कुछ उदाहरण नीचे। आई वर्क इन ए स्कूल, मैं एक स्कूल में काम करता हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए स्टे एट होम फादर, मैं घर पर पिता की तरह देख रेख करता हूँ। आई मेक वीडियोज़ फॉर यूट्यूब, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। या बोल सकते हैं आई एम ए यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो किसी से बातचीत करने से पहले हम किसी एक टॉपिक को लेते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। उससे हम व्यक्ति के माइंडसेट का पता लगाते हैं कि वो मुझसे बात करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं, जैसे हम दिन को ले लेते हैं तो तो हम बोलते हैं इंग्लिश में इट इज़ ए नाइस डे, इज नॉट इट, इसका अर्थ हो जाएगा इट इज़ ए नाइस डे, इसका अर्थ हो जाएगा यह आज अच्छा दिन है ना, यह है ना। इट इज़ इट नॉट इट, यह है ना। तो दूसरा पर्सन बोलता है आई एग्री, मैं सहमत हूँ, पोलिटली, सभी तरीके से, यानी थोड़ी सी शब्दों में बोल देता है, यानी बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और अगर दूसरे तरीके से बोलता है इंडीड इट इज़, वास्तव में यह है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट विल बी नाइस दिस वीकेंड टू, मैं आशा करता हूँ कि यह हफ्ते के लास्ट दिनों तक भी रहेगा, यह रहेगा। वीकेंड यानी मतलब जो हफ्ते के, जैसे बात हो रही है मंडे ट्यूसडे को जो बात हुई, तो वीकेंड यानी हफ्ते के लास्ट दिनों, जैसे फ्राइडे सैटरडे तक। इसी को दोबारा रिविजन कर लेते हैं। इट इज ए नाइस डे, इट्स नॉट इट, यह अच्छा दिन है, आज अच्छा दिन है। इज नॉट इट, यह है ना। सेकेंड पर्सन बोलता है इंडीड इट इज, वास्तव में यह है, आई होप इट विल बी नाइस दिस वीकेंड टू, मैं आशा करता हूँ यह विल भी होगा नाइस दिस वीकेंड, यह इस सप्ताह के आखिरी दिनों तक। ओह, हर सब्जेक्ट ओह, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द वीकेंड, ओह, क्या तुम इस हफ्ते प्लानिंग कर रहे हो, तुम इस हफ्ते, यानी तुम इस हफ्ते क्या प्लानिंग कर रहे हो। तो सेकेंड सब्जेक्ट बोलता है माई फ्रेंड एंड आई वांट टू गो वॉच ए मूवी, मेरा दोस्त और मैं एक मूवी देखने जाना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलता है व्हाट साउंड लाउडली, यह क्या प्यारा आवाज़ है। डू यू डू दैट ऑफन, तुम प्रायः क्या करते हो, नॉट सो ऑफन, प्रायः कुछ भी नहीं, नो डेज, आजकल, बट वी डिड गो आउट ए लॉट बिफोर कोविड, लेकिन हम कोविड के पहले बाहर जाया करते थे।